हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। पहले केरला का रजिस्ट्रेशन बंद हुआ, फिर पांडिचेरी का रजिस्ट्रेशन बंद हुआ और इस समय तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसके बाद और भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का अनुमान था कि इस बार कर्नाटका की फीस नहीं बढ़ेगी, जबकि सोमवार को मसौदे पर हस्ताक्षर हुआ हेल्थ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के बीच और उसमें इन चीज़ों पर हस्ताक्षर हो गए, इन चीज़ों पर सारे काम हो गए और अब कर्नाटका के MBBS और BDS कॉलेजों के फीस में 10% की वृद्धि कर दी गई है। आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं स्टेप दर स्टेप कि फीस बढ़ने के बाद कर्नाटका के काउंसलिंग की स्थिति क्या होगी और फीस की क्या स्थिति होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्नाटक के ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 40% सीटें सरकारी फीस पर उपलब्ध हैं। 2021 सत्र की फीस 1,28,746 रुपये रही थी, जो अब 10% की वृद्धि के बाद 1,41,630 रुपये हो जाएगी। अगली 20% सीटें कर्नाटक के स्थायी छात्रों के लिए जनरल कोटा में मेरिट फीस पर उपलब्ध कराई जाती हैं और उसके बाद की 20% सीटें ओपन कैटेगरी के अंतर्गत मेरिट फीस पर उपलब्ध होती है। 20% ओपन कैटेगरी की सीट पर दूसरे राज्य के छात्र आवेदन कर सकते हैं। 2021-2022 सत्र में इनकी फीस 9,81,956 रुपये प्रतिवर्ष थी। अब 2022-2023 सत्र में 10% की वृद्धि के बाद प्रतिवर्ष फीस 10,80,160 रुपये हो जाएगी। हॉस्टल, मेस, अन्य खर्च मिलाकर लगभग 1 से 2 लाख प्रतिवर्ष तक खर्च होते हैं। अब कर्नाटक में मेरिट वाले छात्रों को MBBS करने पर 4.5 वर्ष की फीस पर लगभग 53 से 58 लाख रुपए का खर्च आएगा। बाकी बची सीटों में से 15% सीटें NRI कोटा के अंतर्गत उपलब्ध होती हैं और 5% सीटें अदर कोटा के अंतर्गत होती हैं। NRI और अदर कोटा के लिए समान फीस स्ट्रक्चर है, जो लगभग 30 से 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक होता है। NRI कोटा की सीट जब खाली रह जाती है तब इसे भी अदर कोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कॉलेज प्रबंधकों ने परिचालन लागत में कठिनाई का हवाला देते हुए 15% बढ़ोतरी की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 2021-22 में कोई शुल्क वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि हुई है। हालांकि सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और उन्हें 10% की बढ़ोतरी के लिए राजी कर लिया। एक निजी सदस्य कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण हमने मानवीय आधार पर शुल्क वृद्धि पर जोर नहीं दिया था। इस साल हमने 15% वृद्धि की मांग की थी, लेकिन सरकार 10% के लिए ही सहमत हुई। कर्नाटक सरकार द्वारा फीस में 10% की बढ़ोतरी को मंजूरी देने से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स इस शैक्षणिक वर्ष में महंगे हो जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सूत्रों ने DH को पुष्टि की शुक्रवार को निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में फीस वृद्धि का फैसला लिया गया था। आइए विस्तार से जानते हैं सरकार के द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। According to the sources, the consensual agreement will be signed on Monday, after which Chief Minister Basavaraज Bommai और Medical Education Minister K. Sudhakar will formally announce the new fees structure of Karnataka. Fees at government college will remain the same as last year at rupees 59,800. The last fee hike at government medical college was in 2018-19 when it went up from rupees 16,700 to 59,800.
अगर एग्जिस्टिंग फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कोटा MBBS सीट एट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ₹1,28,746 एंड प्राइवेट कोटा MBBS सीट्स एट प्राइवेट कॉलेज ₹9,81,956. गवर्नमेंट कोटा डेंटल सीट इन प्राइवेट कॉलेज ₹83,356. प्राइवेट कोटा डेंटल सीट एट प्राइवेट कॉलेज ₹6,66,023 only. तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने सुझाव, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न, अपने सवालों को रखें ताकि सही समय पे मैं आप सबको अवगत करा सकूं और सारी बातें बता सकूं। साथ ही जो नए व्यूअर हैं, जो नए जुड़े हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी समय से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।